नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत। दुनिया के इतिहास में नदियों ने कई सभ्यताओं को जन्म दिया है और इन्हीं नदियों ने कई सभ्यताओं का नाश भी किया है। सदियां गुजर गई, सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच रहने वाली सिंधु सभ्यता हो या दजला या फुरात नदियों के बीच बसने वाली सुमेरियन सभ्यता, जिसे कालांतर में बेबीलोन सभ्यता भी कहा जाता है, या फिर 800 से अधिक सीधी रेखाएं, 300 से ज्यादा ज्यामितीय आकृतियां और 70 जानवरों और पौधों के डिजाइन हैं, जिन्हें बायोमार्फ भी कहा जाता है। उस नाज़का लाइंस को कोई समझ सका? नहीं ना। ईसा से 2300 से 2150 वर्ष पूर्व सुमेरिया, 2000 से 400 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया, 2000 से 250 ईसा पूर्व ईरान, 2000 से 150 ईसा पूर्व इजिप्ट, 1450 से 500 ईसा पूर्व असीरिया, 1450 से 150 ईसा पूर्व ग्रीस और 800 से 500 ईसा पूर्व रोम की सभ्यताएं विद्यमान थी। उक्त सभी से पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसका मतलब कि 3500 ईसा पूर्व भारत में एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, और जब महाभारत इन सबसे पहले था तो इन तमाम सभ्यताओं में इसका प्रभाव न पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए जानते हैं सभी सभ्यताओं में सनातन का क्या असर हुआ था और उस पर महाभारत काल के क्या ऐसी बातें रहीं जो पश्चिम ने अपनी बताकर दुनिया को दिखाया। आर्यभट्ट के अनुसार 3137 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। 3228 ईसा पूर्व श्री कृष्ण के काल में मोहनजोदड़ो सभ्यता पतन पर आ चुकी थी। बहरहाल जो भी हो, सिंधु देश का जिक्र तो महाभारत में भी है। सिंधु देश का राजा जयद्रथ था ना, जिनका विवाह धृतराष्ट्र की बेटी दुशाला से हुआ था। वही जयद्रथ जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव के पक्ष की तरफ से युद्ध करते हुए अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मौत का कारण बना था। सिंधु देश का तात्पर्य उसी सिंधु सभ्यता से ही है, और उस सभ्यता के पतन का कारण था भूकंप, क्योंकि जिन नदियों के किनारे पर ये दोनों शहर बसे थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, सरस्वती और सिंधु नदी, उन नदियों ने अपनी दिशा बदल दी। और नदी की दिशा कब बदलती है? जब भयंकर जलजला आता है। यह कोई मिथ नहीं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। बहरहाल, अब हम चलते हैं उन समस्त सभ्यताओं को जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन पर महाभारत का प्रभाव और सनातन का क्या असर पड़ा, उसको जानते हैं। सुमेरिया की सभ्यता और संस्कृति का विकास फारस की खाड़ी के उत्तर में दजला और फरात नदियों के कछारों में हुआ था। सुमेरियन सभ्यता के प्रमुख शहर ऊर, कीश, निपुर, एरेक, एरिडी, लारसा, लगाश, निसीन, निनिवे आदि थे। निपुर इस सभ्यता का सर्वप्रमुख नगर था, जिसका काल लगभग 5262 ईसा पूर्व बताया जाता है। इस नगर का प्रमुख देवता है एनलिल समस्त देश में पूजनीय माना जाता था। सुमेरिया निवासी भी आस्तिक और मूर्ति पूजक थे। वे भी मंदिरों का निर्माण करके अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करते थे। हिंदू संस्कृति पर आधारित यह सभ्यता ईसा पूर्व 2000 के पूर्व ही समाप्त हो गई। सुमेरियों वालों का वर्ष हिंदू जैसा ही 12 मासों का ही था। उनकी मास गणना भी चंद्रमा की गति पर आधारित थी। इस कारण हर तीसरे वर्ष एक माह बढ़ता था, जो हिंदुओं के अधिक मास जैसा ही था। हिंदुओं के समान ही अष्टमी और पूर्णिमा का वे बड़े उत्साह से स्वागत करते थे। सुमेरिया वासियों का संबंध सिंधु घाटी के लोगों से घनिष्ठ था, क्योंकि यहां कुछ ऐसी मुद्राएं पाई गई जो सिंधु घाटी में पाई गई थी। पश्चिम के इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश स्थान था, जबकि समेल लोग पूर्व को अपना उद्गम मानते थे। सुमेर के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। इतिहास वेदताओं के अनुसार मोहनजोदाड़ो की लिपि और मोहरें सुमेरी लिपि और मोहरों से एकदम मिलती है।
सुमेर के प्राचीन शहर ऊर में भारत में बने चूने मिट्टी के बर्तन पाए गए। मोहनजोदड़ो की सांड नंदी की मूर्ति सुमेर के पवित्र वृषभ से मिलती है और हड़प्पा में मिले श्रृंगारदान की बनावट ऊर में मिले श्रृंगारदान जैसी ही है। इन सब के आधार पर कहा जा सकता है सुमेर सभ्यता के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते थे। और सुमेर शब्द से याद आया, हमें पौराणिक पर्वत सुमेरु की याद भी यही दिलाता है। सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद इसी क्षेत्र में बाबुली या बेबोलियन सभ्यता पल्लवित हुई। अकादियन साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन थी। इसके प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी हाबू चंद्र ने अत्यंत प्राचीन कानून और दंड संहिताएं बनाई। बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता हम्मुराबी की 2123 से 2080 ईसा पूर्व दंड संहिता है। बेबीलोनियन सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ गिलगामेश महाकाव्य था। गिलगामेश 2700 ईसा पूर्व प्राचीन उरक वर्तमान में इराक में जन्मा एक युवा राजा था। इस सभ्यता के लोग हिंदुओं के समान ही पूजा प्रातः और साय अर्घ तेल धूप अभयंग दीप नैवेद्य आदि लगाकर करते थे। ईसा पूर्व 18वीं शताब्दी के वहां के कसाइट राजाओं के नामों में वैदिक देवताओं के सूर्य अग्नि मरुत आदि नाम मिलते हैं। वहां के हिटटाइट और मिनानी राजाओं के बीच हुई संधियों में गवाह के रूप में इंद्र वरुण मित्र नास्त्य के नाम मिलते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि बेबीलोनियन लोग भी हिंदू धर्म का ही पालन करते थे। अल्पर्ना में मिले शिलालेखों में सीरिया फिलिस्तीन के राजाओं के नाम भारतीय राजाओं के समान है। असीरिया शब्द असुर का बिगड़ा रूप है। बेबीलोन की प्राचीन गुफाओं में पुरातात्विक खोज में जो भित्ति चित्र मिले हैं उनमें भगवान शिव के भक्त वेदों के उत्सुक गायक तथा हिंदू देवी देवताओं की उपासना करते हुए उत्कीर्ण किया गया है। दूसरी सभ्यता आती है असीरिया 1450 से 500 ईसा पूर्व। असीरिया को पहले अशूर कहा जाता था। अशूर प्राचीन मेसोपोटामिया का एक साम्राज्य था। यह असुर शब्द का अपभ्रंश है। यह दजला नदी के ऊपरी हिस्से में अशूर साम्राज्य में स्थित था। इसके बाद यह साम्राज्य फारस के हक्कामनी वंश के शासकों के अधीन आ गया। असीरिया निवासी भी सूर्य पूजक थे और वहां के राजा अपने आप को सूर्य का वंशज मानते थे। अर्थवर्ण संप्रदाय में भारत में अंगीकृत अर्थवर्णी चिकित्सा यहां भी प्रचार में थी। अर्थवेद का बहुत सा भाग असीरिया में प्रचलित था। होम यज्ञ वशीकरण भूत विद्या आदि प्रकार प्रचलित थे। आयुर्वेद के अष्टांगों में तथा चरक संहिता के इंद्रिय स्थान के दूताकार अधिक अध्याय में इन विषयों का विवेचन किया गया है। अब आते हैं हम पारस देश की सभ्यता पर, जो 2000 से 2500 ईसा पूर्व थी। ईरान को ही प्राचीन काल में पारस्य देश कहा जाता था। आर्यान से ईरान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ईसा की 7वीं शताब्दी में जब खलीफाओं का आक्रमण बढ़ गया तब अधिकतर को इस्लाम अपनाना पड़ा और जो नहीं चाहते थे अपनाना, उन्हें अपने ही देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। यहां का मूल धर्म तो वैदिक धर्म ही था, लेकिन जरथुस्त्र में वेदों पर आधारित पारसी धर्म की शुरुआत हुई। प्राचीन काल में आर्यों का एक समूह ईरान में ही रहता था। ईरान में वेदकालीन धर्म और संस्कृति का गहरा प्रभाव था। जरथुस्त्र को ऋग्वेद के अंगिरा बृहस्पति आदि ऋषियों का समकालिक माना जाता है। वे ईरानी आर्यों के स्पितमा कुटुंब के पौरश हस्प के पुत्र थे। इतिहासकारों का मत है जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। यह लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था और दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पारसियों का धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता है, जो ऋग्वैदिक संस्कृत की ही एक पुरातन शाखा अवेस्ता भाषा में लिखा गया है।
यही कारण है कि ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत से शब्दों की समानता है। अत्यंत प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक आर्यों की प्रार्थना, उपासना और कर्मकांड में कोई भेद नजर नहीं आता। वे अग्नि, सूर्य, वायु आदि प्रकृति तत्वों की उपासना और अग्निहोत्र कर्म करते थे। मित्र, मित्रा सूर्य, वयु, वायु, होम, सोम, अरम इति, अमति, अद्दमन, आर्यमन, नैर्यसः, नराशंस आदि उनके भी देवता थे। वे भी बड़े बड़े यज्ञ यज्ञ करते, सोमपान करते और अर्थवर्ण नामक याजक ब्राह्मण काठ से काठ रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे। उनकी भाषा भी उसी एक मूल आर्य भाषा से उत्पन्न थी जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृत निकली है। अवेस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी है, जैसे हफ्त हिंदू सप्त सिंधु का नाम, हरवेती सरस्वती, हरयू सरयू, पंजाब इत्यादि। अब आते हैं हम इजिप्ट साम्राज्य की सभ्यता में। इजिप्ट 2000 से 150 ईसा पूर्व मिस्र, जिसका आज नाम है, बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। ये पिरामिड प्राचीन सभ्यता के गवाह है। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया तथा दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। यहाँ का शहर इजिप्ट प्राचीन सभ्यताओं और अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलन स्थल है। यह प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा है। मिस्र के भारत से गहरे संबंध रहे हैं। यहाँ पर फराओ राजा का बहुत काल तक शासन रहा। माना जाता है कि इससे पहले यादवों के गजपत, भूपत, आदिपत नाम के 3 भाइयों का राज था। गजपत ने अपने भाइयों से झगड़े के चलते अपने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली था। मिस्र में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा देवता के रूप में माना जाता है। भारतीयों ने कहा भी है, आरोग्यम भास्कर दिच्छेद। यहाँ अनेक औषधियां भारत से मंगाई जाती थी। भारतीय और मिस्र की भाषाओं में बहुत से शब्द और उनके अर्थ समान हैं, जैसे हरि सूर्य, ओरस ईश्वरी, इसीस शिव, सेव, श्वेत श्वेत, क्षत्रिय खेत, शरद सर्दी आदि। मिस्र के पुरोहितों की वेशभूषा भारतीय पुरोहितों व पंडितों की तरह है। उनकी मूर्तियों पर भी वैष्णवी तिलक लगा हुआ मिलता है। एलोरा की गुफा और इजिप्ट की एक गुफा में पाई गई नक्काशी और गुफा के प्रकार में आश्चर्यजनक रूप से समानता है। मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड वहां के राजाओं की एक प्रकार की कब्रें हैं। भारतीयों को इस विद्या की उत्तम जानकारी थी। उन्होंने राजा दशरथ का शव उनके पुत्र भरत के कैकेय प्रदेश से अयोध्या आने तक सुरक्षित रखा था। यह था हमारा भारत। अब आते हैं हम ग्रीस की सभ्यता पर, जो 1450 से 150 ईसा पूर्व रही। यूनान और भारत के तो बहुत प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं। यूनानी देवता और देवताओं में बहुत हद तक समानता है। इनका संबंध सितारों से है, उसी तरह जिस तरह की हिंदू देवी देवताओं के हैं। ग्रीस के महाकवि होमर ने ईसा की 8वीं शताब्दी में ओडिसी नामक महाकाव्य लिखा था, जिसमें उसने अपने समय के देश की स्थिति का वर्णन किया है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आयुर्वेद की दैव व्यापाश्रय पद्धति वहां प्रचलित थी। उसकी दूसरी पुस्तक इलियाड में भारतीय शल्य चिकित्सा के उपयोग का भी वर्णन है। डॉक्टर रॉयल ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन इन इंडिया में लिखा है कि विश्व की प्रथम चिकित्सा प्रणाली के लिए हम हिंदुओं के ऋणी हैं। ग्रीस की वैद्यकीय चिकित्सा पर भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव प्रत्यक्षतः तथा परोक्षतः मिस्र, ईरान आदि के माध्यमों से पड़ा था। डोरोथिया चैंपलिन लिखते हैं, भारतीय आयुर्वेद में शरीर विज्ञान में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है, जबकि पाश्चात्य शरीर विज्ञान पर भारत की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सर में मस्तिष्क के ऊपर के भाग को आयुर्वेद में शिरोब्रह्म कहते हैं और ग्रीस और रोम में सेरेब्रम हो गया। वैसे ही मस्तिष्क के पीछे का भाग शिरोविलोम
सेरिबेलम और हद हार्ट हो गए। घोड़ों पर सवार होकर रोगियों की चिकित्सा करने वाले भारतीय अश्विन कुमारों के युग्म जैसे कैक्टस और पोलुपस ग्रीक युग्म घोड़ों पर सवार होकर रोगियों की रक्षा करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोनियर विलियम्स ने स्पष्ट बताया कि यूरोप के प्रथम दार्शनिक प्लेटो और पाइथागोरस दोनों दर्शन शास्त्र के विषय में सब भारतवासियों के ऋणी हैं। पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध प्रमेय भारत के बौधायन शुल्ब सूत्र में बहुत पहले से ही विद्यमान है। क्या किसी ने इस बात की जानकारी आपको दी? नहीं। बहरहाल रोमन सभ्यता पे आते हैं, जो 800 से 500 ईसा बाद थी। रोमन सभ्यता के पास खुद का स्वयं का कुछ भी नहीं था। उसके पास जो भी ज्ञान था वह मिस्र, भारत और यूनान का दिया हुआ था। रोमनों ने ही भारतीय पंचांग और कैलेंडर को देख के अपना खुद का एक कैलेंडर भी छाप दिया। रोम का साम्राज्य पूरे यूरोप में फैला होने के कारण रोम की सभ्यता का प्रभाव सारे यूरोप पे पड़ा। इसलिए यहां पर केवल एक ही उदाहरण दिया जा सकता है। रोम के मुद्र सकन लोगों के देवता तीतिया के अस्त्र का वर्णन भारत के इंद्र के वज्र के जैसा ही है। इतिहासकारों के अनुसार बहुत से भारतीय घूमते घूमते संसार के अनेक देश में पहुंचे हुए स्वयं को रोम कहते हैं और उनकी भाषा रोमानी थी, परंतु यूरोप में उन्हें जिप्सी कहा जाता है। ये वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पार करके पश्चिम की ओर निकल गए थे। वहां से ईरान और इराक होते हुए तुर्की पहुंचे। फारस, तौरस की खाड़ी और कुस्तुतुनिया होते हुए यूरोप के अनेक देशों में फैल गए। इस अवधि में वो लोग भूल गए कि वे कहां के निवासी, परंतु अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज और व्यवसाय आदि को उन्होंने नहीं छोड़ा। रोम लोगों को उनके नृत्य संगीत के लिए जाना जाता है। कहा जाता है हर एक रोम गायक और अद्भुत कलाकार होता है। वास्तव में ईसा युग की प्रथम 3 शताब्दियों में भारत का पश्चिम के साथ लाभप्रद समुद्री व्यापार हुआ, जिसमें रोम साम्राज्य प्रमुख था। रोम भारतीय सामान का सर्वोत्तम ग्राहक था। यह व्यापार दक्षिण भारत के साथ हुआ, जो कोयम्बटूर और मदुराई में मिले रोम के सिक्कों से सिद्ध होता है। धार्मिक इतिहासकारों के अनुसार राजा विक्रमादित्य से रोम का राजा प्रतिद्वंदता रखता था। विक्रमादित्य को ज्योतिष और खगोल विज्ञान में बहुत रुचि थी। वराहमिहिर जैसे विद्वान उनके ही काल में थे और उन्हीं के प्रयास के चलते आज दुनिया ने खगोल में उन्नति की है। यह था रोम का इतिहास। अब आते हैं माया सभ्यता। बहुत दिलचस्प। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी में लैटिन अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900वीं ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और कालचक्र को काफी महत्व दिया जाता है। मैक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहां इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसाहट होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांवों में बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए। सन 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य हुआ, शहर बसे। सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता में इन नगरों का हास होने लगा और नगर खाली हो गए। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तुन नाम के एक काल का अंत होता है। 21 दिसंबर 2012 को उस कैलेंडर का 13वां बाक्तुन खत्म हो गया। हालांकि माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है यह भी सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह सबसे रहस्यमयी सभ्यता है, जो अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। यह तो हुआ पश्चिम के तरफ का। अब आते हैं हम वियतनाम की तरफ। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग और चाम कहलाते थे। उनके राजा शैव थे। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की।
1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्रवर्मन जिसका चीनी इतिहास में फनहुत्ता मिलता है, चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से है, जिसने अपनी विजय और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उसके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किया। चंपा संस्कृति का अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर भी हैं। अब यक्ष प्रश्न यह है कि इन सभ्यताओं पर सनातन की स्पष्ट छाप जब है तो सोच कर देखिए हमारा सनातन कितना समृद्ध, उन्नत और सुंदर था, जिसे हमने अब इस हाल पर पहुंचा दिया है। दरअसल सभी सभ्यता अपने उन्नत काल से जब ढलान पर आती गई तो दूसरी सभ्यता ने उसका स्थान ग्रहण किया। यह बिल्कुल रिले रेस के जैसा सफर रहा है। आज के दौर में ही हमें ही यह गलतफहमी है कि हम सबसे उन्नत सभ्यता है, जबकि सच यह है कि हम कहीं नहीं हैं। बेशक लाइडार हो या कार्बन डेटिंग या और अन्य वैज्ञानिक खोज, इसने आसान उस सफर को बेशक किया है, इनकार नहीं है, सराहनीय प्रयास है, प्रशंसक के योग्य भी है। पर क्या किसी सभ्यता की भाषा, लिपि या उनके विकसित तकनीक तक को हम समझ पाए हैं? नहीं ना। फिर किस मामले में आप उन्नत हुए? दरअसल सभी सभ्यता अपने प्रौढ़ काल में स्वर्गारोहण को रवाना हो गई, जैसे पांडव पुत्र रवाना हुए थे जब महाभारत हुआ था। तब बाकी सभ्यताओं को छोड़ो, हम अपने महाभारत को अभी तक नहीं समझ पाए तो ये दूसरी सभ्यता है। सभी सभ्यता का मूल तत्व महाभारत में एक बार खंगालो तो सही, सब मिल जाएगा। दरअसल समस्या यह है कि पश्चिम की वो दूसरी सभ्यताओं में अपनी सोच आसानी से घुसा जाते हैं, पर सनातन सोच में तो नक्षत्र और ग्रहों के हिसाब से ग्रंथ मौजूद है। और जब हम अपने ही ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए हम पश्चिम की बातों को आसानी से मान जाते हैं और ये शॉर्टकट का मारा पूरा देश बेचारा है। धन्यवाद।